नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित है, पत्रिका की किटिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। कि भाई ये बताइए, जो भारतीय महिला टीम है उसने कौन सा कबड्डी का वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ पर जो भारतीय महिला टीम है उसने किसका वर्ल्ड कप जीता है। वैसे तो क्रिकेट का भी जीता है, कबड्डी का भी जीता है। ठीक है, और एक और है पैरालंपिक में, जैसे कि वो किससे संबंधित है, हॉकी। हॉकी वो देख लेंगे, वो ध्यान नहीं है। भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से। ठीक है, ये है वो ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम। ठीक है, ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम फॉर क्रिएटिंग हिस्ट्री बाई विनिंग द इग्नोरल ब्लाइंड वुमेन 20 वर्ल्ड कप। ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप जीता है। ये है दृष्टिबाधिता में। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। वो पूछ सकता है कि बताइए 2020 वर्ल्ड कप जो दृष्टिबाधिता में है किस टीम ने जीता है। भारतीय टीम ने जीता है। और जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, वनडे वाला, वो किसने जीता है, वो भी भारतीय महिला टीम ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फोटो है, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये है ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड। आगे चलते हैं, क्या है इंडियन ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम। इंडियन ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम हिस्ट्री द ब्लाइंड वुमेन 20 वर्ल्ड कप ये जीता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 हराकर खिताब जीता। छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। नाम ध्यान रखना भाई, रेडर संजू देवी को, छत्तीसगढ़ की रेडर संजू देवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। टेस्ला गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला एक्सपेरिमेंट एंड सर्विस सेंटर खोलेगी। यह सेंटर बिक्री, डिलीवरी, कंसल्टेंट, मेंटेनेंस और सुपर चार्जिंग स्टेशन तक की सुविधा देने वाला फुल सर्विस हब होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रमनाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पूछ सकता है वो। ठीक है, सूर्यकांत तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो न्यायाधीश कौन बने हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जैसे कि भाई सूर्य महाराज है ना, तो सूर्य महाराज है वो अपने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं ना। जैसे जिस प्रकार से टिक बोलो उस प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा और सही टिकना चाहिए, 1/3 ना जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रमनाथ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद यह पद खाली हो गया था, है ना। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है अपने, जस्टिस सूर्यकांत है। पहले ये थे इस पद पे, अब वो खाली पद हो गया तो इनको नियुक्त किया है विक्रमनाथ को। और जो सूर्यकांत जी है यानी कि ये अपने मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से हैं, 51 में हैं या फिर 53 में हैं, बताइए। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर ACITI साझेदारी की। इससे तीनों देश तकनीकी, हरित ऊर्जा, नवाचार में साथ काम करेंगे ताकि भविष्य और नेट जीरो सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सके। ये नाम ध्यान रखना है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा किससे है, ACITI साझेदारी की। ACITI ये पता नहीं भाई ये क्या है। नेट जीरो सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सकेगा। पैसे पंजाब, पैसे फाजिल्का की रहने वाली है ना माहित संधू ने टोक्यो में आयोजित डेडलिफ्टिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। दोबारा से देखते हैं। पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली संधू, वो पीपी संधू वो बैडमिंटन से है ना, वो अलग है। ये संधू है, ओनली मोहित संधू है। माहित वो पूछेगा बताइए माहित संबंध का किससे संबंध है। यहाँ पर जो माहित संधू है वो किससे है। यहाँ पर ये बताइए जो स्वर्ण पदक में, ये जो खेल का नाम क्या है, डेडलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण जीता है। और जीता है तो जैसे कि वो कितने मीटर में जीता है, 10 में, 50 में, 100 में, है ना, तो ये 50 है। पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली माहित संधू क्यों चर्चा में है।
टोक्यो में आयोजित डेफ लिफ्टिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। दोबारा देखते हैं। पंजाब के फाजिल्का की रहने वाली माहित संधू टोक्यो में आयोजित डेफ लिफ्टिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 50 मीटर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है। दुनिया में 1300 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। इथोपिया का हेलीगुब्बी याद रखना है, 12,000 साल बाद फटा। हेलीगुब्बी ने अपार रिफ्ट का हिस्सा है। हेलीगुब्बी अपार रिफ्ट का हिस्सा है। यह एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही है। हेलीगुब्बी वो पूछ सकता है, बताइए जो अभी जो ज्वालामुखी है वो कौन सा सक्रिय हुआ है। यहाँ पर जो हेलीगुब्बी है वो कहाँ है, यहाँ पर हेलीगुब्बी क्या है ना। तो इथोपिया हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। दुनिया में 1350, ये तो क्या आएगा नहीं, निकाल रहे हैं वैसे ही। 7500 ज्वालामुखी प्रशांत रिंग फायर इलाके में है। ये वो काफ़ी बार पूछ चुका है। बताइए रिंग्स ऑफ फायर किसे कहा गया है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर है ना, प्रशांत सागर की। प्रशांत रिंग ऑफ फायर इलाके में 75% ज्वालामुखी, 13 से 50 सक्रिय ज्वालामुखी है। 40-60 विस्फोटक हर साल होते हैं। 1815 में इंडोनेशिया में माउंट टेम्बोरा के एक बड़े विस्फोटक के कारण दुनिया का औसत तापमान गिर गया, जिससे साल 1816 में बिना गर्मी वाला साल रहा था। दुनिया का औसत तापमान गिर गया था। भारत में सिर्फ एक सक्रिय है, क्या नाम है। बैरन आइलैंड, अंडमान। ऊंचाई 354 मीटर। पहला विस्फोट 1787। अंतिम गतिविधि सितंबर 2025। तो ये बैरन आइलैंड है ना, ये अपना है, ये इसको ध्यान तो रखना ही है। ठीक है। बताइए बैरन आइलैंड कहाँ से संबंधित है। इंडोनेशिया, भारत है या फिर मलेशिया, इस प्रकार से देखा वो है। ठीक है। सितंबर 2025 में गतिविधि हुई थी, यानी कि हलचल हुई थी इसमें। बैरन आइलैंड, बताइए भारत में कौन सा आइलैंड है। बैरन है ना, बैरन ज्वालामुखी भारत में एक ही है सिर्फ। तो यही था इसमें। और देख लेते हैं तो कौन सा जीता है लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप, और वो जो है वो कौन सा है, वो है वाइल्ड है ना 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट का। दृष्टिबाधिता कुछ ऐसे है वो है ना। और ये टेस्ला है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। ठीक है। ACITI साझेदारी की, ACITI साझेदारी किन किन के मध्य हुई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मध्य हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये नालसा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। कौन बना है, विक्रमनाथ है। और वही जैसे कि सूर्य महाराज है वो अपने क्या बन चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत भजाल का है ना, पैसे पंजाब, पैसे भजाल का। मोहित सिंधु 50 मीटर है, स्वर्ण पदक है। ठीक, डेप लिफ्टिंग में। इसके बाद में ये इथोपिया हेलीगुब्बी। ठीक है। और ये बैरन भारत एनसीएपी सरकार अब भारत एनसीएपी 2.0 शुरू करने जा रही है, ताकि देश में चलने वाली कारें, वो पूछ सकता है कि बताइए भारत एनसीएपी क्या है, तो कारें ज़्यादा सुरक्षित बन सके। भारत एनसीएपी, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म है एनसीएपी की, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कारों की क्रैश टेस्टिंग की जाती है। इनकी सुरक्षा के हिसाब से 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है। इससे लोगों को पता चलता है कि कौन सी कार ज़्यादा सुरक्षित है। भारत एनसीएपी 2.0 में अब तक कुल 5 क्रैश टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। ठीक है। अब कुल 5 क्रैश टेस्ट पास करना होगा, तभी कार को 5 स्टार टेस्ट मिलेंगे। तो ये नाम ध्यान रखना है। भारत एनसीएपी किससे संबंधित है, कारों की टेस्टिंग से है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो करंट की दृष्टि से यही है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है। इथोपिया हेलीगुब्बी, बैरन भारत, ये 50 मीटर है। माहित सिंधु है पंजाब से। नालसा विक्रमनाथ। ठीक है। जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा SITI टेस्ला गुरुग्राम में, और ये 35-28 से। ठीक है। और रेडर संजू देवी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आगे चलते हैं। राजस्थान में एकमात्र विधायक जो प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने। जब ये ऐसे कर रखा है कि भाई हरिदेव है ना, हरि यानी भगवान का नाम है भाई, तो भगवान आ गए तो वो लगातार तक 10 तक। ठीक है। 10 तक, 10वीं विधानसभा तक तो रह जाएगा ना। हरिदेव है। ठीक, महादेव है। सबसे प्राचीन देवता कौन है, देवों के देव महादेव। जैसे जिस प्रकार से बोलो उस प्रकार से याद करें। हरिदेव जोशी। ठीक है। 10वीं है ना, 10वीं तक रहे थे हरिदेव जोशी। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो ये जैसे कि वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। ठीक है। और जो रिपन थे वो सही थे, और जो वो था कौन सा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। वो कर्जन लाए थे शायद, और रिपन ने समाप्त किया था वो।
विलियम बेंटिंक सती प्रथा से संबंधित है, बेली जली। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसमें 2 में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जब क्वेश्चन है वो ये भी पूछेगा, बताइए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ है, तंजौर। किस देवता को समर्पित है, सूर्य को। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, वो उड़ीसा में है। संविधान के मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं, मूल अधिकार तो ए है संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा से क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था ली गई है। आपातकालीन कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। और आपातकालीन शक्ति है वो तो जर्मनी है, ठीक है। और इसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली है। संवैधानिक उपचार वो अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और जो राष्ट्रपति का जो पद है ना वो भी अमेरिका ही है, ठीक है। इसके बाद में और क्या है, तो और ब्रिटेन से संसदीय है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड है, आयरलैंड है नीति निर्देशक तत्व। तो राजस्थान में एकमात्र विधायक जो प्रथम विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक लगातार विधायक चुने गए, हैरी देव जोशी। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। रिपन वही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और जो 1805 है वो 1905 है वो वंग है। 1907 है वो सूरत है, सूरत अधिवेशन, ठीक है। 1909 है वो 1909 है वो माल्य मिंटो है। 1919 है मंटंग चम्सफोर्ड है। 1935 है भारत शासन अधिनियम है। तो सती प्रथा कानून किसके द्वारा किया गया, 2 में आ जाएगा कौन सा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो तंजौर ये सूर्य है। कोणार्क सूर्य मंदिर वो ये उड़ीसा में है। और जो एक है ना सूर्य मंदिर वो जोधपुर में है, जोधपुर किस पहाड़ी पर है, जोधपुर का जो दुर्ग है वो है चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मेसर पठार पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है, संविधान के मूल अधिकार, ठीक है। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह 21 से 22, चोरा चोरी घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार रहेगा किसका कथन है, पंडित लाल बाल पाल से कौन संबंधित है, लाल से लाला लाजपत राय है ना, यही था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार रहेगा। वाल से वाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ये गर्मपंथी थे। लाल वाल पाल से विपिन चंद्र पाल है। और जो दादा भाई नारोजी थे वो पैसे वाले थे, है ना। उनकी रचना है एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, नहीं वो तो एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये किसकी है, ये तो कर्नल जेम्स टॉड की है, एनहांसमेंट एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। लेकिन वो है ना पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो है दादा भाई नारोजी की, की पावर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नारोजी एक बिजनेसमैन और पैसे वाले भी थे, है ना, ये याद रख लेना। तो 1829 विलियम बेंटिंक। तंजौर सूर्य, मूल अधिकार कनाडा से संघीय लिया गया है। संयुक्त राज्य संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व है। तो 4 में है संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजौर सूर्य। फिर ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। रिपन वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, कर्जन लेके आए थे भाई, ठीक। रोलेक्ट एक्ट कर्जन है, रोलेक्ट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, ये 1913 में हुई थी, वाह। 1913 नहीं 1919 है, ठीक है। 13 अप्रैल है 1919 है। और वो जो है ना मानगढ़ धाम घटना वो 1913 है, ठीक। 17 नवंबर है, ठीक है, 17 नवंबर वो मानगढ़ धाम वो है वो बांसवाड़ा। तो चलिए 10वीं विधानसभा तक लगातार हरिदेव जोशी और लॉर्ड विलियम बेंटिंक सूर्य और संयुक्त राज्य अमेरिका। मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।